बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं डेली रूटीन पे व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर आपको भी डेली रूटीन पे व्लॉग्स देखने अच्छे लगते हैं तो एक मौका मुझे भी दीजिए और एक मेरा आज का व्लॉग देखिए। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें जी, आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि मैं बात कर लूँ उस मसले की जानिब जो को मुझे भी फेस करना पड़ा। जी हाँ, जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जानते हैं कि मैंने डिश वॉशर का इस्तेमाल अब करना शुरू किया है। इससे पहले मैं हाथ से बर्तन धोती थी और मज़े की बात बताऊँ, अभी भी अक्सर मैं हाथ से बर्तन धो रही होती हूँ, इसलिए कि मुझे बर्तन धोना अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा कि आप में से किस किस को हाथ से बर्तन धोना अच्छा लगता है। वैसे मेजॉरिटी लोगों को जो हाथ से बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। तो खैर, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल हमने कैसे करना है कि हमें ये इकोनॉमिकल रहे, ना तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ज़ाया हो और ना ही हमारा जो पानी का बिल है वो ज़्यादा आए। जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, जो कि हमें पाकिस्तान, इंडिया में फ्री मिल रहा होता है। अच्छा, मेरा जो डिश वॉशर है ये बॉश का है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर दो रैक्स हैं जो कि स्लाइडिंग हैं। जब आप डिश वॉशर को ओपन करते हो तो एक नीचे वाला रैक है, एक ऊपर वाला रैक है। अब हमने इसमें चीज़ें कैसे रखनी हैं? जो नीचे वाला रैक है उसके अंदर दो तरह की ऑप्शंस हैं, एक नैरो प्लेट्स रखने की और एक जो है आपकी ज़रा जो डीप प्लेट्स होती हैं उनको आप रखते हो। और ये जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम डालते हैं स्पून्स, फोक्स और इसके अलावा जो नाइफ्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। और ऊपर वाले सेक्शन में आएँ तो ऊपर हम रखते हैं अपने वो बर्तन, जैसे हमारे ग्लास हो गए, कप हो गए, हमारे गहरे वाले जो बोल होते हैं वो हो गए। इसके अलावा जो आपकी जो बड़ी बड़ी होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, चम्मच हो गए बड़े जिनसे खाना बनाते हैं, वो हो गए, वो हम सारे डालते हैं यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में। ठीक है। और इसके अलावा जो बड़े बर्तन होते हैं ना, वो आप डालने से इतना भी करें, वो हाथ से धो लें तो आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। असल ज़्यादा मसला तो इन छोटे छोटे बर्तनों का होता है जो दिन भर इकट्ठे होते रहते हैं। जब ये आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं ना, तो आपके पास बर्तन ज़्यादा होने चाहिए, ताकि आपके बर्तन गंदे हों, आप इसके अंदर डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, ताकि आपको एक ही साइकिल में ढेर सारे बर्तन धुल के आ जाएं। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि जब भी आप बर्तन डालें ना, तो उनको बहुत गंदी हालत में ना डालें। मतलब आप टिश्यू से उसको एक दफ़ा वाइप करके या पानी से एक दफ़ा, जैसे खंगालना बोलते हैं, वैसे करके बर्तन इसमें डालें, वरना आपका फ़िल्टर बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपको आपके जो रिज़ल्ट्स हैं ना वो वैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो साइकिल चलता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अब ये देखें, इसका लेफ़्ट साइड पे ये है ऑन का बटन और यहाँ पे इसकी डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3.5 घंटे की भी साइकिल चलती है, ठीक है। और आप ख़ुद टाइम एडजस्ट करके भी साइकिल चला सकते हो। लेकिन जो इकोनॉमिकल है और जो अच्छी है, जो आपके बर्तन बहुत अच्छे वॉश करेगी और बेहतरीन किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ना पानी ज़्यादा ज़ाया होगा, ना बिजली ज़्यादा ज़ाया होगी, वो है ये 29 मिनट की साइकिल। और इसमें हम इसको चला देंगे, बटन प्रेस करेंगे और बर्तन धुल के आपके सामने आ जाएंगे। 29 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं डिश वॉशर खोल रही हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा कि बर्तन साफ़ सुथरे होके जो है वो सामने आ चुके हैं। अब आप डिश वॉशर को एकदम नहीं खोलेंगे, इसलिए कि इसके अंदर स्टीम होती है, तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दें कि वो आपके बर्तन ड्राई कर दे। और डिश वॉशर को खोलने के बाद भी आप इसको थोड़ी देर खुला छोड़ें, ताकि उसके अंदर जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। और ये हैं कैप्सूल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा टैबलेट्स भी मिलती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कैप्सूल्स यूज़ करें, टैबलेट्स यूज़ करें। लेकिन जैसे पर्सनल होता है तो मुझे कैप्सूल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये है सॉल्ट जो कि आपके डिश वॉशर के अंदर डलता है और इसकी बाकायदा लाइट मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपका डिश वॉशर के अंदर सॉल्ट कम हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि भाई इसके अंदर सॉल्ट डालो। और मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जब अगर आपकी ये वाली लाइट इंडिकेट करी हो ना, जो सेकंड नंबर पे है, तो इसका मतलब है कि आपके डिश वॉशर को सॉल्ट की ज़रूरत है, उसको फिल करें। और यहाँ पे देखें कितने अच्छे साफ़ सुथरे धुले हुए बर्तन निकल रहे हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल इसके बारे में सारा बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे हमारे लिए देखें क्या आया है। आप लोगों ने तो पाकिस्तान में बहुत मैंगोज़ खाए ना, और तो हमें ये पहली दफ़ा, मतलब अभी ये मिले हैं मैंगोज़। और ये दो, और एक में होते हैं इतने। पेटी आई है जी, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं पेटी, ये पाकिस्तानी मैंगोज़।
रज़ा। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होंगी, लेकिन हमारे लिए ये सौगात हैं। मतलब सारा सीज़न गुज़र गया, पिछला साल गुज़र गया, उससे पिछला गुज़र गया और ये साल का सीज़न भी गुज़र गया। हमें ऐसे मैंगोज़ नहीं मिले और बहुत मज़ा आया इन मैंगोज़ को देख के। और साथ ही करेले यहाँ से मिलते ही नहीं है, ये हमें पेरिस से हमारे लिए करेले आए। और करेले और कीमा करेले ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने सोच लिया कि आज मुझे बनाने हैं कीमा करेले। और साथ जो चीज़ें आई वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बिरयानी मसाला अब हम मेरे पास ख़त्म हुआ था, इसलिए कितना अर्सा हो गया पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा, तो ये चीज़ें मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत ही कम लेके आती हूँ। और जेली, ये मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ था, पिछले दिनों मैंने ज़ेईमोन इन बच्चों को बना के दिया, इनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं हरमीन को बना के देने वाली हूँ जेली। उसको यूनिकॉर्न वाले मोल्ड में डालेंगे। ये मैंगो जेली है, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में कहीं दिखाया था कि हमारे पास ना ये पेरिस से आई है। ऐसी चीज़ें जो है ना लजीजा, मतलब कोई भी जो हमारी एशियन चीज़ें होती हैं वो मुझे यहाँ से अपनी सिटी से नहीं मिलती, तो ये पेरिस से हमारे पास आई थी। तो ये अब मैं बनाऊँगी। काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा, तो इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं आई। तो ये हमारे लिए वहाँ से आई, तो मैंने सोचा हरमीन को जेली बना के दूँ। और साथ साथ जो मैंगोज़ आए हुए हैं ना, उनका भी आप कहें कि मैं साथ में कस्टर्ड बनाऊँगी और इसमें ये मैंगो डाल दूँगी। रज़ा वालों के मैंगो है और बहुत मज़े के लगे मुझे ये वाले मैंगोज़। और ये देखें जनाब, मैं दूध लेके आ चुकी थी। मैंने सोचा कि कस्टर्ड भी बना दूं, लेकिन लास्ट मोमेंट में शुक्र अल्लाह कि अभी मैंने इसको इसमें पोर नहीं किया था, जेली बनाते हुए जल गई है। मैंने लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया कि ओहो चीनी ही नहीं है। तो जनाब अब चीनी नहीं है, तो मैं जल्दी से कल बहुत करने वाले काम थे, तो मैं किचन को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं कर सकी। मैं इसको अच्छा सा साफ़ कर लूँ जब तक जेली थोड़ी सी ठंडी होगी, और इसको जाके मैं फ्रिज में रखूँगी। हाँ, सिर्फ जेली। चलें जी। और जहाँ पे मैं जल्दी से आपको कीमा करेले की रेसिपी भी बता देती हूँ, लगे हाथ, जो कि बने थे बहुत मज़े के, इसलिए कि दोबारा मेरे पास करेले आने नहीं है जो मैं आपको कीमा करेले की रेसिपी बताऊँगी। तो मैंने कैसे बनाया, जल्दी से मैंने इनको फ्राई किया, इनका कलर चेंज किया, और जब ये फ्राई हो चुके थे तो मैंने इन्हीं की तरह की शक्ल का लंबा लंबा प्याज काट के इसके अंदर डाल दिया। और ताकि प्याज को बिल्कुल भी हमने गलाना नहीं है, हल्का हल्का खड़ा खड़ा प्याज, राइट साइड पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा। और कीमे को मैंने अच्छे तरीके से बना लिया है। प्रेशर कुकर मेरा शदीद किस्म का, उसकी हालत बिगड़ चुकी है, लेकिन मैं उसी को यूज़ करती हूँ। खैर, यहाँ पे ये देखें कि इसका मैंने जो प्रेशर कुकर के अंदर कीमा आपको नज़र आया, उसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद इस खड़े खड़े प्याज के अंदर मिक्स कर दिया, और नमक मिर्च अपने हिसाब से डाले, और मज़ेदार सा कीमा करे दिखाएं। बहुत ही झटपट बताया, शायद आपको समझ ना आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी करेले आए तो मैं डिटेल आपको बता दूँगी। मेरा आज का व्लॉग है जनाब इतना सा। अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली को, और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।